बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत सी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। रमज़ान शरीफ में चना चाट और दही बल्ला में पापड़ी इस्तेमाल होती है, तो मैं आज आपके साथ पापड़ी की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी जो है वो पापड़ी बनती है घर में। ये देखिए किस तरह जो है वो क्रिस्पी हमारी पापड़ी बनी है। तो आप भी इसी तरह बना के भी रख सकते हैं और पूरा रमज़ान शरीफ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो उसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पापड़ी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापड़ी बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 2 चम्मच हमें ऑयल चाहिए, अजवाइन और थोड़ी सा हमें नमक चाहिए और थोड़ा सा हमें पानी चाहिए गूंदने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मैदे के अंदर ये ऑयल शामिल करेंगे और इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसमें हम ये अजवाइन और नमक भी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर। रमज़ान शरीफ आ रहा है तो रमज़ान शरीफ में ये पापड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा चना चाट में और दही बल्ला में जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो आप इसे घर में बना के रख लें और पूरा रमज़ान जो है वो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप इसको मिक्स कर लें सारे जो ऑयल को जो है वो मैदे के अंदर मसल के, ताकि सारे मैदे के अंदर जो है वो ऑयल शामिल हो जाए। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। ये मैंने पापड़ी के लिए जो है मैदा गूंद लिया। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट सेट होने के लिए रखेंगे तो हम पापड़ी तैयार करेंगे। ये आटा हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे और फिर हम इसकी जो है वो पापड़ी तैयार करेंगे। तो इसके हम छोटे छोटे से जो है वो पेड़े बना लेंगे। हम छोटे छोटे से पेड़े बना के रख लेंगे प्लेट में। इस तरह जो है वो छोटे छोटे से पेड़े बना के रखना है। इसी तरह जो बाकी भी मैं सारे बना के जो है वो रख लूँगी। मैंने पेड़े बना लिए। अब इसको हम बेल लेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा खुशका लगा के इस तरह जो है वो पापड़ी को जो है वो बेलूँगी। आप जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी सी उसको बेलें। अब तो जितना आप पतला बेलेंगे इतनी आपकी क्रिस्पी जो है वो पापड़ी बनेगी। इसको बेलें। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल पतला सा बेल लिया। आप फोक की मदद से इसमें हम फोक से इसमें हम निशान लगा लेंगे और इसी तरह जो है वो मैं इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसमें निशान लगा लूंगी। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो गया। अब हमने इसको जो है वो स्लो आंच पे जो है वो पापड़ी को जो हमने फ्राई करना है। इसे जो है वो स्लो आंच पे बिल्कुल आपने फ्राई करना होता है। इससे जो है वो पापड़ी आपकी जो है वो क्रिस्पी बनती है। अगर आप इस तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो वो आपकी पूरी की तरह जो है वो फ्राई हो जाएगी। हमने बिल्कुल इसको स्लो आंच पे जो है वो फ्राई करना है। देखिए किस तरह हमारी ज़बरदस्ती पापड़ी जो है वो फ्राई हो रही है। इसे गोल्डन कलर आने तक जो है वो आपने फ्राई करना है दोनों साइडों से। इस साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह इसको दोनों साइडों से जो है वो अच्छा सा गोल्डन कलर देके हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारी पापड़ी जो है वो ज़बरदस्त फ्राई हो गई है। ये देखें किस तरह क्रिस्पी बनी है। इसे प्लेट में निकालूंगी और इसी तरह बाकी भी जो है मैं सारी फ्राई कर लूँगी। ये हमारी ज़बरदस्त सी और क्रिस्पी सी पापड़ी तैयार है। रमज़ान शरीफ में आप इसे बना के रख लें और चना चाट और दही बल्ला में इस्तेमाल करें। बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।